जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके हम कवर कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 के लिए टॉपिक वाइज। और आज के सेगमेंट में हम कवर करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें कुछ इमारतों के जो महत्वपूर्ण फीचर हैं, जैसे इनकी ऊंचाइयाँ, लंबाइयाँ, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसमें इससे भी बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो इसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इमारतों को लिया गया है। लखनऊ के जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है, लखनऊ के इस प्रसिद्ध इमामबाड़े का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यानी बड़े इमामबाड़े के बारे में बात की जा रही है। इस बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसूफ-उद-दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। एक अनोखी भूल-भुलैया है, इस इमामबाड़े में असफी मस्जिद भी है। यहाँ गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आगमन में 2 ऊंची मीनारें हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कौन-कौन से बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया। दूसरा, बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बड़ा इमामबाड़े का निर्माण जो है आसूफ-उद-दौला के द्वारा करवाया गया था। तीसरा प्रश्न बनेगा कि बड़ा इमामबाड़े के निर्माण जो है आसूफ-उद-दौला ने किस वर्ष करवाया था? तो यह 1784 में अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत करवाया गया था? तो अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत 1784 में करवाया गया था। इसकी गुंबदनुमा जो हॉल है, इसकी लंबाई की बात करें तो 50 मीटर लंबा है। इसकी जो लेंथ है 50 मीटर लेंथ है और ऊंचाई की बात करें तो 15 मीटर ऊंचा है। इसको भी याद रखिएगा, इसकी जो हाइट है 15 मीटर ऊंचा है। 50 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा बड़े इमामबाड़े की ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि मस्जिद परिसर में कितनी आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं? तो बड़ा इमामबाड़ा मस्जिद परिसर में कितनी ऊंची मीनारें हैं? तो याद रखिएगा 2 ऊंची मीनारें हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं बड़े इमामबाड़े से, तो इसको आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न बनता है घंटाघर। जो आपके लखनऊ में घंटाघर है, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो यह भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। तो पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर कौन सा है? तो आपको बताना है कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। और यह घंटाघर 1887 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1887 में घंटाघर बनवाया गया था लखनऊ में। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के समय बेहतरीन नमूनों में से माना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 221 फीट ऊंचे इस घंटे घर का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कपूर के आगमन पर कराया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अब कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर कौन सा है? तो लखनऊ का घंटाघर है। यह किस वर्ष बनवाया गया था? लखनऊ का घंटाघर 1887 में बनवाया गया था। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लखनऊ में स्थित घंटे घर की ऊंचाई कितनी है? 221 फीट है। कितनी है? 221 फीट है। इसकी वजह से यह इम्पोर्टेंट है। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण जो है नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा करवाया गया था। और ये भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में घंटाघर स्थित है, 221 फीट ऊंचा घंटाघर है, इसका निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। किसके आगमन पे करवाया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज कपूर के आगमन पर करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस जितना करवा रहे हैं इतना याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सआदत अली का मकबरा। तो बेगम हजरत महल पार्क के समीप सआदत अली खां और खुर्शीद जैदी का मकबरा है। यह मकबरा अवध वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। मकबरे की शानदार छत और गुंबद इसकी खासियत है। याद रखिएगा सआदत अली मकबरा जो है, यहाँ पर खुर्शीद जैदी का मकबरा है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रूमी दरवाजा। यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया था पिछली बार 1262 वाले एग्जाम में। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न, जितना हम ऊपर करवा रहे हैं बस उतना ही आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं रूमी दरवाजे की। तो यह बड़े इमामबाड़े की तर्ज पर, ये आपका रूमी दरवाजा है। बड़े इमामबाड़े की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण
अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाया गया था। नवाब आसूफउद्दौला ने दरवाजा 1783 में अकाल के दौरान करवाया था। कब करवाया था? 1783 में। याद रखिएगा 1783 इंपॉर्टेंट डेट है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये रोजगार के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया था। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है, जो कि हमने थंबनेल में लगाया है। किसके समान दिखाई देता है? रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के समान दिखाई देता है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने थंबनेल में लगाया है। और इस इमारत की ऊंचाई की बात करें, 60 फीट ऊंची इमारत है और यहीं पर गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिए प्रश्न जितने बन सकते थे सभी को कवर कर दिया है हमने, और इसको आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 60 फीट ऊंचाई है। 1783 में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? आसूफउद्दौला के द्वारा। रूमी दरवाजा किसके समान दिखाई देता है? कॉन्स्टेंटिनोपल के समान दिखाई देता है। यहाँ से इतने फैक्ट्स बन सकते हैं, सभी को हमने कवर कर दिया है। अब आगे चलिए, यहाँ पर हुसैनाबाद इमामबाड़ा। हुसैनाबाद इमामबाड़ा कौन सा है यहाँ पर? तो यह इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है, जिसका निर्माण 1837 में किया गया था। इसे छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहीं दफनाया गया था। इस इमामबाड़े में मोहम्मद की बेटी और उसके पति का मकबरा भी बना हुआ है। मुख्य इमामबाड़े की चोटी पर सुनहरा गुंबद है, जिसे अली शाह और उसकी मां का मकबरा समझा जाता है। मकबरे के विपरीत दिशा में सतखंड नामक अधूरा घंटाघर है। 1840 में अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया था और उस समय 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की 4 मंजिल ही बनी थी। याद रखिएगा 67 मीटर ऊंचे। कितना? 67 मीटर। मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े की आकर्षक सजावट की जाती है। तो यहाँ से याद रखिएगा हुसैनाबाद इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1837 में किया गया था। बात करें यहाँ पर इसकी ऊंचाई की, तो 67 मीटर ऊंची घंटाघर 4 मंजिला ही बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेजिडेंसी। अब देखिए, लखनऊ रेजिडेंसी के विशेष ब्रिटिश शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। सिपाही विद्रोह के समय यह रेजिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट का भवन हुआ करता था और यह ऐतिहासिक शहर के केंद्र में स्थित हजरतगंज क्षेत्र के समीप स्थित है। पूछेगा किस क्षेत्र के समीप स्थित है रेजिडेंस, तो आपको बताना है कि हजरतगंज के क्षेत्र के समीप स्थित है। यह रेजिडेंस अवध के नवाब सादत अली खां द्वारा 1800 ईस्वी में बनवाया गया था। अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे कि रेजिडेंसी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ रेजिडेंसी के अवशेष विशेष शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं और उस समय सिपाही विद्रोह के समय यह रेजिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के भवन में था और इसके निर्माण की बात करें तो 1800 में रेजिडेंसी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जामा मस्जिद लखनऊ का है। तो हुसैनाबाद इमामबाड़े के पश्चिम दिशा में जामा मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने शुरू किया था, लेकिन 1840 में उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने इसे पूरा करवाया। जामा मस्जिद लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर मस्जिद की छत के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत चित्रकारी देखी जा सकती है और प्रार्थना के लिए मुस्लिमों का मस्जिद में प्रवेश वर्जित किया गया है। तो यहाँ पर जामा मस्जिद कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो यहाँ से हमने पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो ऐतिहासिक स्थल है इसकी ऊंचाइयों से, इसको हमने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में जितने उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी जो महत्वपूर्ण ऊंचाइयां, लंबाइयां और किसके लिए प्रसिद्ध है, निर्माण किसने किया, उसको कवर करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये रही फ्रेंड्स आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।